हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। इस बैच में मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मेरा नाम शिवम मिश्रा। आई विल बी टेकिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन योर बैच। आज हम इस डेमो टॉपिक में एक बहुत ही छोटा, बहुत ही क्रिस्प टॉपिक पढ़ेंगे रिलेटेड टू केमिकल बॉन्डिंग। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम खराब किए, हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज डिटरमाइनिंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। टाइप ऑफ बॉन्ड को डिटरमाइन करने का मतलब क्या है मेरा, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई। आज हम अपने टॉपिक में ये पढ़ेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड। टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के टाइप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अगर मैं आपको कुछ बातें बताऊं, आपने पाई बॉन्ड कैसा कैसा देखा होगा। तो पाई बॉन्ड जो है वो पी पाई पाई बॉन्ड हो सकता है। पाई बॉन्ड जो है वो पी पाई डी पाई होता है। कुछ पाई बॉन्ड डी पाई होते हैं। तो इनको कैसे पहचाने कि कौन सा पाई बॉन्ड पी पाई बॉन्ड है और कौन सा पाई बॉन्ड पी पाई डी पाई, कौन सा डी पाई है। इससे पहले मैं कुछ बातें और करना चाहूंगा कि इस बैच का अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि यू आर गिविंग इट वन मोर चांस। और याद रखना कि आपका कोई भी चांस जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जाते हो, यू एंड ओनली यू कैन मेक इट काउंट। आपको इसको वर्दी बनाना है सर, ऐसा नहीं कि चलो एक बार और देख लेते हैं, नहीं, यू हैव टू मेक इट वर्दी। बिकॉज आपको कोई भी बड़ी चीज अगर अचीव करनी है तो दो बातें हैं। सबसे पहले इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क आउट ऑफ यू, बहुत कठिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे मुकाम में पहुंच सकते हो। और दूसरा, एक लाइन हमेशा याद रखना, गुड थिंग्स टेक टाइम। गुड थिंग्स टेक टाइम। जो अच्छी चीजें होती हैं उनमें समय लगता है। रातों रात वो चीजें नहीं होती। ना तो रातों रात कोई अंबानी बनता है, ना तो रातों रात कोई बिरला बनता है, ना रातों रात कोई टाटा बनता है। गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम, पेशेंस एंड हार्ड वर्क। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हाँ, कुछ बातें मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड भी एक दो कर लेता हूँ कि देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बच्चों को थोड़ा सा डर रहता है कि सर बहुत सारी चीज़ें रटनी होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे रिएक्शंस होंगी, इतना बड़ा पी ब्लॉक हम कैसे याद कर लेंगे, एग्जाम में कैसे नंबर आ जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को लेके मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात आपको ये बोलता हूँ, हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ, हैव ट्रस्ट इन मी, एंड मोर देन एनीथिंग हैव ट्रस्ट इन पीडब्ल्यू। आपको जो चीजें पढ़ाई जाएंगी जोरदार तरीके से पढ़ाई जाएंगी, यू विल लव इट, यू विल फॉल इन लव विथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एट द एंड ऑफ द सेशन, मतलब इस सेशन तो नहीं, जब हम अपना पूरा कोर्स खत्म करेंगे उस सेशन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि भैया नीट के पेपर में या अगर मान लो जेई के पेपर में सबसे पहले कोई सवाल आप करोगे तो खोज के इनऑर्गेनिक के सवाल करोगे। दैट आई कैन अश्योर यू। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड। हम पाई बॉन्ड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पी पाई का है, वो पी पाई डी पाई का है, या वो डी पाई का है। तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इसको करने के लिए सबसे पहले हम बात करें तो हमें यह पता करना होगा कि फाइंड आउट, क्या करना होगा, फाइंड आउट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन दी कंपाउंड और स्पीसीज। जो भी कंपाउंड आपको दे रखा है या जो भी आपको स्पीसीज दे रखी है, उसमें आप क्या करो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लो। पहले कितने पाई बॉन्ड है ये पता करोगे ना, तभी तो उनको बांटोगे कि अच्छा ये वाला पी पाई है, ये वाला पी पाई डी पाई है, या ये वाला डी पाई है, तभी तो उनको बांटोगे ना सर। ऐसे तो बांट नहीं सकते। तो सबसे पहला काम आपको करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेडिक्ट करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैंने बोला SO2 मॉलिक्यूल में, SO2 के मॉलिक्यूल में आपको बताना है कि कितने पाई बॉन्ड हैं और कितने टाइप के पाई बॉन्ड हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे सर, सबसे पहले इसमें आप VBT और VACPR लगा के इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे। जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो SO2 का हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2, और ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, सल्फर एक लोन पेयर, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसको देखते ही मैंने क्या बोला कि अच्छा SO2 में कितने पाई बॉन्ड है, क्या गो पाई बॉन्ड है। तो यू विल से कि इट कंटेन्स 2 पाई बॉन्ड, इसके पास टोटल 2 पाई बॉन्ड्स हैं।
पहले स्टेप के बाद आप दूसरे स्टेप में क्या करेंगे वो सुनिए ध्यान से। दूसरे स्टेप में आप पता करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। आप क्या पता करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे। एक मजेदार बात यह है कि जब तुम भाई स्ट्रक्चर बना रहे होगे, जब तुम स्ट्रक्चर बना ही रहे हो तो उसी टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन भी पता लग जाएगा। तो मतलब स्टेप 1 ऑलरेडी इंक्लूड्स द आंसर ऑफ स्टेप 2। तो आप हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेंगे सेंट्रल एटम का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम SO2 की बात करें तो SO2 में जो सेंट्रल एटम पे हाइब्रिडाइजेशन है, जो सेंट्रल एटम पे हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। वो क्या है? sp2। अब मैं कुछ बातें कह रहा हूं यहां पे, बड़ी मजेदार बातें, उसको ध्यान से सुनिएगा। अब मैं कुछ बातें कह रहा हूं, बड़ी मजेदार बातें, इंटरेस्टिंग बातें, वो सुनिएगा ध्यान से। कि पाई बॉन्ड्स आर मेड बाय प्योर ऑर्बिटल। ध्यान से सुनिएगा, पाई बॉन्ड्स आर मेड बाय, पाई बॉन्ड कौन बनाता है? या आर मेड की जगह फॉर्म्ड लिख देते हैं। पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल बोले तो शुद्ध कक्षक जिसको बोलते हैं इन हिंदी, प्योर ऑर्बिटल। तो पाई बॉन्ड्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल्स। अब जब पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल बना रहा है, जब पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल बना रहा है तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि कितने प्योर ऑर्बिटल है, उसी के हिसाब से पाई बॉन्ड्स हम बनाएंगे। यस और नो? यस सर। अब मैं आपको एक टेबल बना के बाकी चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। अब मैं एक टेबल बना के आपको बाकी चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। मेरी बात बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। फिर हम 1-2 सवाल मैं आपको दूंगा, वो आप करके बताएंगे। इस टेबल में हम 2-3 चीज करेंगे। एक तरफ हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे सर? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कि कितने, उस हाइब्रिडाइजेशन में कितने प्योर पी ऑर्बिटल है, और फिर हम लिखेंगे कि वो कितने पी पाई बॉन्ड बना सकता है। ठीक है भाई, क्या क्या लिखेंगे पहले ही बता देता हूं। एक तरफ हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद हम लिखेंगे कि कौन कितने पी ऑर्बिटल यूज्ड हैं, उसके बाद हम लिखेंगे कि ये कितने पी पाई बॉन्ड या कितने पाई बॉन्ड ये बना सकता है, और बाकी बातें। सबसे पहले यहां पे सीरियल नंबर लिख लेते हैं। सीरियल नंबर के बाद यहां पे हम लिख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। किसका हाइब्रिडाइजेशन? तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद यहां पे हम लिख लेते हैं प्योर पी ऑर्बिटल अवेलेबल। प्योर पी ऑर्बिटल अवेलेबल, क्योंकि प्योर पी ऑर्बिटल ही पी पाई बॉन्ड बनाएंगे। और यहां पे हम बात करेंगे कि ये अपने एंड पे पी पाई बॉन्ड कितने बनाएगा। नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड पॉसिबल, पॉसिबिलिटी की हम बात करेंगे। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन पे अगर हम चलें तो हम पहला हाइब्रिडाइजेशन ले लेते हैं sp। अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आप ये कहते हो सर sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल फ्यूज होके 2 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसको हम 2 sp ऑर्बिटल कहते हैं। इसका मतलब आपको पता है कोई भी एटम हो दुनिया का, उसके nth ऑर्बिट में या nth शेल की अगर हम बात करें, nth शेल की हम बात करें तो इसके पास ns होता है और np होता है। ये 2 ऑर्बिटल इसके पास होते हैं। इन दोनों ऑर्बिटल के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर s ऑर्बिटल 1 और p ऑर्बिटल कितने होंगे? 3। कोई सा भी p होगा वो 3 होगा। अगर मैंने sp हाइब्रिडाइजेशन बोला तो आप कहेंगे, अगर मैंने sp हाइब्रिडाइजेशन बोला तो आप बोलेंगे सर एक s और एक p तो कहां चला गया? हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। एक s और एक p तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। इसका मतलब इसके पास अभी भी 2 प्योर p जो हैं बच गए हैं। इसके पास अभी भी 2 प्योर पी ऑर्बिटल बचे हुए हैं। तो नंबर ऑफ प्योर पी ऑर्बिटल्स अवेलेबल ये कितना हो जाएगा? 2। क्योंकि इसके पास 2 प्योर पी ऑर्बिटल बचे हुए हैं, इसका मतलब ये अपने एंड पे, ध्यान से सुनिएगा, ये अपने एंड पे बॉन्ड कैसा बना सकता है? तो ये अपने एंड पे 2 पी पाई बॉन्ड बना सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ये अपने एंड पे 2 पी पाई बॉन्ड बना सकता है। सामने वाला पी पाई होगा, डी पाई होगा कि क्या होगा वो तो हम सामने वाले से पूछ लेंगे, पर ये अपने एंड पे 2 पी पाई बना सकता है। सेंट्रल एटम की हम बात कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन किस पे चाचा? सेंट्रल एटम पे। दूसरे पे आते हैं। अगर मान लो किसी का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका मतलब इसने क्या किया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया? एक s और 3 p में से
ये इसने 2p यूज कर लिया और इसके पास प्योर p ऑर्बिटल क्या बचा, एक ही प्योर p ऑर्बिटल बचा। तो अगला सवाल है कि नंबर ऑफ प्योर p ऑर्बिटल अवेलेबल विथ इट, ये हो जाएगा 1, और इट कैन मैक्सिमम फॉर्म 1 p पाई बॉन्ड अपने तरफ से। तो ये कितना p पाई बॉन्ड बना सकता है, एक p पाई बॉन्ड ही बना सकता है। अगर उससे ज्यादा बॉन्ड पाई बन रहे हैं तो वो p पाई इसके एंड से नहीं होंगे, इसके एंड से वो d पे आ जाएंगे। फिर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें sp3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप बोलोगे अरे भैया इसमें तो सारे p चले गए, क्योंकि अब sp3 में तो e वाला भी यूज हो जाएगा ना, एक s और 3 p, तो ये सभी यूज हो गया। और क्योंकि ये सब यूज हो गए तो इसका मतलब इसके पास कोई p ऑर्बिटल प्योर p नहीं बचा, सब हाइब्रिडाइज्ड p हैं और ये 0 p पाई बॉन्ड बनाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, ये 0 p पाई बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये 0 p पाई बॉन्ड अपने एंड से बनाएगा। अब इसके बाद आप जो भी ले लो, इसके बाद आप sp3d ले लो, बाकी जो भी हाइब्रिडाइजेशन ले लो, उसमें किसी में p नहीं बचेगा, उसमें किसी में p ऑर्बिटल प्योर 0 ही आएंगे, और p ऑर्बिटल 0 का मतलब है ये अपने एंड से 0 p पाई बॉन्ड बनाएगा। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई, हां या ना? मतलब हमें सेंट्रल एटम ने कितने p पाई बॉन्ड बनाते हैं ये हमें हाइब्रिडाइजेशन से पता लग जाता है। फिर से रिपीट करता हूं, ये हमें हाइब्रिडाइजेशन से पता लग जाता है। आइए कुछ बातें और करते हैं। आगे अगर हम डिस्कस करें तो एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। जैसे मैंने SO2 की बात की थी, सबसे पहले SO2 को मैंने जब देखा तो मैंने बोला SO2 के पास 2 पाई बॉन्ड है। अब ये 2 पाई बॉन्ड कैसे हो सकते हैं सर? उसका टाइप हमें पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, बहुत ही सिंपल काम करूंगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लूंगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है सर वो है sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और साथ ही साथ इसके पास 2 पाई बॉन्ड है। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, sp2 है इस सेंट्रल एटम का, तो मैं ये बोलूंगा कि सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम के पास एक प्योर p ऑर्बिटल है। क्या है? एक प्योर p ऑर्बिटल। तो इसका मतलब सेंट्रल एटम अपने एंड पे एक p पाई बॉन्ड बना सकता है। तो सेंट्रल एटम जो है, सल्फर जो है, वो अपने एंड से एक p पाई बॉन्ड बनाएगा। अरे हाँ ना? यस सर। और अगर मैं बात करूं, एक लाइन यहां पे, एक नोट, बड़ी मजेदार बात यहां पे लिखता हूं, वो भी याद रखना नोट, कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स does not have d ऑर्बिटल। इनके पास d ऑर्बिटल मतलब होता है, पर वो बहुत ऊपर एनर्जी में होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं होते, तो एब्सेंस मानते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल कैन ओनली फॉर्म p पाई बॉन्ड्स, अपने एंड पे p पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो तुम्हें क्या देखना है, देखो भैया, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है। बहुत अच्छी बात है। सर ऑक्सीजन की तो औकात ही नहीं है ना डी पाई बनाने की, क्योंकि भैया डी ऑर्बिटल उसका खाली भी तो होना चाहिए डी पाई बनाने के लिए, है ही नहीं। तो ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा, इसके एंड से पी पाई होगा, इसके भी एंड से पी पाई होगा। अब आपको यह पता है कि एक पी ऑर्बिटल सल्फर का खाली बच गया है। एक पी ऑर्बिटल सल्फर का खाली बचने के कारण एक पाई बॉन्ड तो पी पाई होगा, और बाकी का जो पाई बॉन्ड है ये पी पाई डी पाई होगा, क्योंकि sp2 में एक ही पी ऑर्बिटल वैकेंट है। उसके बाद प्योर ऑर्बिटल जो है वो 3d के ऑर्बिटल होंगे। इसके वजह से इसमें टोटल कितने बॉन्ड आ जाएंगे, तो आप बोलोगे टोटल पाई बॉन्ड। मैं आपको सवाल का आंसर देना स्टार्ट करता हूं। टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं? आप आंसर देंगे 2, ठीक है। पी पाई बॉन्ड्स कितने हैं? तो आप आंसर देंगे 1। फिर पी पाई डी पाई बॉन्ड कितना है? तो आप आंसर देंगे 1। ये हो गया पहला सवाल। दूसरे सवाल पे आते हैं, फिर अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उसको कमेंट आप करेंगे। दूसरे सवाल पे अगर हम आए तो वही सेम सवाल है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है, ये एंड नंबर ऑफ पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड्स एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड्स
इन, जो जो ऑप्शन दे रहा हूं उसमें आपको ये बातें बतानी है। सबसे पहला SO3, दूसरा NO2 नेगेटिव, तीसरा NO2 पॉजिटिव, चौथा या डी अगले पेज पे ले लेते हैं, डी में CO2, ई में सल्फेट आयन ले लेते हैं, SO4 2 नेगेटिव। इसके बारे में आपको बताना है। चलिए देखते हैं कौन बताता है। सबसे पहले तुरंत अपना कॉपी पेन कॉपी निकाल के तुरंत आंसर करना स्टार्ट करो। तरीका क्या सिखाया सर आपको? आपके एसएम सर ने क्या बताया? सबसे पहली बात बताई कि सर सबसे पहले सेंट्रल एटम लो, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन और कितने पाई बॉन्ड है ये निकाल लो। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये भी SO2 की तरह ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ट्राइगोनल प्लेनर होता है, बस इस पे लोन पेयर नहीं होता, सभी बॉन्ड पेयर होते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो इसके पास पाई बॉन्ड कितने हैं? तो आप बोलोगे पाई बॉन्ड टोटल पाई लिख दूं, टोटल पाई कितने? तो आप बोलोगे टोटल पाई 3, क्योंकि 1 2 3। बहुत अच्छी बात है। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है सर? sp2। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब इसके पास अपने एंड पे सल्फर के पास एक p ऑर्बिटल खाली है, तो एक पाई बॉन्ड तो सल्फर के एंड से p पाई बनेगा। तो पूछा कि भैया p पाई बॉन्ड कितने होंगे? तो मैं ये बोला देखो ऑक्सीजन की तो औकात ही नहीं है कि d पाई बना दे, ऑक्सीजन के एंड से तो सारे बॉन्ड ही p पाई होंगे। सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट कभी भी d पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता, वो p पाई बॉन्ड ही बनाएगा अपने एंड पे। तो इसके तो सभी p पाई होंगे, लेकिन सल्फर के पास कॉन्स्ट्रेंट है, सल्फर के पास एक ही p और p खाली है, क्योंकि sp2 इसका मतलब p के जो 3 ऑर्बिटल होते हैं उसमें से 2 ऑर्बिटल यूज कर लिया गया, एक p ऑर्बिटल खाली है। तो ये क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड जो है वो p पाई बनेगा, बाकी जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे? p पाई d पाई। अब इसको p पाई d पाई लिखो चाहे d पाई p पाई लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझदार आदमी समझ जाएगा कि d पाई तो सल्फर ही बनाएगा। ऐसे एक्सचेंज करके मतलब इधर उधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 हो गया, ये आ गया हमारे इस सवाल का आंसर। और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको सही सॉल्व किया होगा। अगला सवाल 2 सवाल बहुत बेहतरीन है सर। क्यों? क्योंकि इस पर गलती करते हैं बच्चे, इसमें बच्चे गलती करते हैं। आइए देखते हैं। NO2 माइनस का स्ट्रक्चर मैंने ना जाने कितने बच्चों को ऐसे बनाते हुए देखा है। ध्यान से सुनिएगा, NO2 माइनस का स्ट्रक्चर मैंने न जाने कितने बच्चों को ऐसे बनाते हुए देखा है। नाइट्रोजन, लोन पेयर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आप अपने मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। सीधी सी बात है। कैसे? सुनिए ध्यान से। सर नाइट्रोजन के पास जो है अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक बारी काउंट करना। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक बारी काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाइट्रोजन एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास s और p ऑर्बिटल ही होता है, तो वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंशन कर ही नहीं सकता। और अगर आपने ऑक्टेट एक्सपेंशन करवाया, इसका मतलब गलती की है। मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन का तरीका आपको बता देता हूं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5। अगर कभी भी आपके पास नेगेटिव चार्ज हो, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, जो मैं कह रहा हूं इसको ध्यान से सुन लेना, तो तुम हाइब्रिडाइजेशन के आधे से ज्यादा सवाल कर दोगे, हाइब्रिडाइजेशन वाले सवाल भी तुम कर लोगे। अगर कभी भी सेंट्रल एटम पे, मतलब मान लो कभी भी कोई स्पीसीज है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा सेंट्रल एटम लेके जाता है, मतलब सेंट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो। लेकिन अगर कभी भी सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज भी सेंट्रल एटम ही लेके जाता है, बशर्ते अगर ऑक्सीजन जुड़ा है। तो ऑक्सीजन इतना जिद्दी है ना सर कि वो खुद नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा। अगर ऑक्सीजन जुड़ा है तो पहले ऑक्सीजन को एक नेगेटिव चार्ज दो, उसके बाद बाकी सारे काम करो। जैसे देखते हैं क्या होगा। यहां पे देखिएगा ध्यान से, अगर आप यहां पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा कि एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ वैलेंसी पूरी हो गई, और नीचे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये एक लोन पेयर। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता रहा हूं, आगे भी हम ये क्लास में भी पढ़ेंगे, क्लास में भी बताऊंगा, और आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना जानते हो तो आप भी जानते हो कि ये फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि इसके पास सिग्मा बॉन्ड 2 है, मतलब बॉन्ड पेयर 2 मानेंगे उसको, और एक लोन पेयर, तो 3 आया VSEP वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब है इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। NO2 माइनस का स्ट्रक्चर, ऊपर लोन पेयर, एक
ओ नेगेटिव और एक डबल बॉन्ड ओ। पहले आपने जो बनाया था उसमें दो डबल बॉन्ड थे, जो कि सरासर गलत बात थी सर। दो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों? अगर मान लो जिसने पहले वाला स्ट्रक्चर बनाया वो तो दो पाई बॉन्ड लिखेगा, और दो पाई बॉन्ड का मतलब वो फंस गया। अब देखो एक बात बताओ, इस सवाल को करने का कोई तुक ही नहीं बनता। मतलब इसको अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो, तुम केवल सॉल्व कर रहे हो। टोटल पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर देखते ही बता दिया। यस सर, कितने? तो टोटल पाई बॉन्ड है एक। अच्छा सर, क्या नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है? आप बोलेंगे हाँ। सर, क्या ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है? आप बोलेंगे हाँ। अगर दोनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट है तो डी ऑर्बिटल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो डी पाई पी पाई बॉन्ड तो जीरो, मतलब डी पाई तो आएगा ही नहीं। मतलब सभी के सभी पाई बॉन्ड कैसे होंगे? पी पाई पी पाई। अगर मेरी इस बात पे भरोसा नहीं है तो तुमको जो तरीका बताया था वो भी देख लो। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। sp2 का मतलब एक पी ऑर्बिटल खाली है, तो नाइट्रोजन के तरफ से एक पाई बॉन्ड तो पी पाई वाला बनेगा। ऑक्सीजन बेचारा पी पाई ही बनाएगा, तो पी पाई बॉन्ड बन गया। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल की बात करें तो NO2+। NO2+ का मतलब पॉजिटिव चार्ज कौन लेके जाता है भैया? हमेशा सेंट्रल एटम लेके जाता है। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में अब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, दूसर का ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, मतलब ये बन गया नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हाइब्रिडाइजेशन, दो एटम जुड़े हुए हैं, दो सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। VSEP2 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। एक तो ये तरीका। अब मैंने पूछा कि भैया एक बात बताओ, टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं? तो आप बोलेंगे टोटल पाई बॉन्ड तो है सर, टोटल पाई बॉन्ड तो है दो। लेकिन अब तुम अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या यहां पे तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत थी? या तुम देख के ही मुस्कुराओगे और बोल दोगे अच्छा, दो पाई बॉन्ड और एक है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, दोनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट। इसका मतलब सभी पाई बॉन्ड किस टाइप के होंगे? सभी पाई बॉन्ड किस टाइप के होंगे? तो आप बोलोगे पी पाई बॉन्ड का नंबर कितना है? दो। सभी के सभी पाई बॉन्ड पी पाई बॉन्ड होंगे। सभी के सभी पाई बॉन्ड पी पाई बॉन्ड होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले दो सवाल पे चलते हैं। उसके बाद हम आते हैं CO2 पे। CO2 का स्ट्रक्चर पूरी दुनिया जानती है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp होता है। अगर तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन नहीं भी पता तो भी तुम बोलोगे कार्बन तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। इसका मतलब टोटल पाई बॉन्ड तो हम देख के बताएंगे। टोटल पाई बॉन्ड तो देख लेंगे स्ट्रक्चर में, ये है दो, और सभी पाई बॉन्ड यहां पे पी पाई टाइप के होंगे। तो पी पाई बॉन्ड कितना हो गया? पी पाई बॉन्ड भी हो गया दो, और पी पाई डी पाई जीरो। नेक्स्ट आते हैं, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। अभी तुम्हें एक तरीका सिखाया कि भाई जो भी एटम है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लिख दो, 1 2 3 4 5 6। बड़ा मस्त तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। उसके बाद नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑक्सीजन लेके जाता है, पर एक ऑक्सीजन पे दो नेगेटिव चार्ज मत दे देना। दो नेगेटिव चार्ज का मतलब उसका ऑक्टेट पूरा उस साइड हो जाएगा। बोलेगा अब हम काहे बॉन्ड बनाए? तो ऐसा काम नहीं करना है सर। आपको क्या करना है, एक ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज, दूसर के ऑक्सीजन पे दूसरा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये हो गया सल्फेट। इसको देखते ही तुम समझ गए हाइब्रिडाइजेशन कितनी, तो तुम्हें पता है सर सल्फेट कुछ इस तरीके से होता है। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O माइनस। हाइब्रिडाइजेशन इस सल्फर का है sp3। ठीक है सर। अब हम बोलेंगे टोटल पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो आप बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो यहां पे दो हैं सर, दो ऑक्सीजन के साथ। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपसे पूछेगा नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड। तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ पी पाई। ऑक्सीजन तो अपने एंड पे पी पाई ही बनाएगा, तो ऑक्सीजन के बारे में सोच के परेशान ना हो। लेकिन सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसका मतलब सल्फर के पास कितने पी ऑर्बिटल खाली हैं? जीरो। तो सल्फर जो है कितने पी पाई बॉन्ड अपने एंड से बनाएगा? जीरो। इसका मतलब इस बेचारे के सभी पाई बॉन्ड जो है ये तो जीरो हो जाएगा। और फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड, ये कितने हो जाएंगे? दो। पी पाई डी पाई कैसे? तो सल्फर के एंड से डी पाई ऑर्बिटल जाएगा और ऑक्सीजन के एंड से पी पाई ऑर्बिटल जाएगा। क्लियर है क्या? इसके बाद एक सवाल और देखते हैं, और फिर एक सवाल आपको होमवर्क का दूंगा। फिर हम ये सेशन एंड करेंगे और मिलेंगे बैच में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, जहां पे हम पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करेंगे, फिर केमिकल बॉन्डिंग, फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मेटलर्जी और पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही वेल मैनर्ड वे में आपको पढ़ाई जाएंगी। आगे आते हैं वापस।
यहां पे है सवाल, द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड इन XgO3 इज। अब XgO3 की अगर हम बात करें तो जेनॉन है। आपको अभी मैंने एक तरीका सिखाया था, जेनॉन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक लोन पेयर। यहां से देखोगे तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड 3 है और एक लोन पेयर, मतलब VSEP 4 आ गया, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp3 का मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा, जेनॉन, यहां पे लोन पेयर, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 आया है, इसका मतलब जेनॉन के तरफ से तो पी पाई बॉन्ड की कोई पी पाई बॉन्ड हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जेनॉन की तरफ से तो एक ही टाइप का बॉन्ड होगा, वो होगा डी पाई। ऑक्सीजन की तरफ से एक ही टाइप का बॉन्ड होता है क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, वो है पी पाई। तो मतलब सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे, डी पाई पी पाई। सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे, डी पाई पी पाई। क्या ये बात समझ में आई? देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड इन XgO3। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 1 2 0 1 1 और ये आखिरी ऑप्शन 3 एंड 3 कर लो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो है 3 और सभी के सभी बॉन्ड जो है वो पी पाई डी पाई कैटेगरी के हैं। तो ये हो गया सही आंसर। अब जब इतना कुछ पढ़ाई दिया है तो एक दो होमवर्क देके ये सेशन एंड करते हैं। आप सेम सवाल, सेम क्वेश्चंस करेंगे, मतलब सेम चीजें आपको पता करनी है। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ पी पाई, फिर नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड इन NO3 माइनस सेकेंड में, XgO4 थर्ड में, थर्ड में आप कर लेंगे S या सल्फेट तो हो गया बहुत सारा। हम ले लेते हैं N या अजाइड आयन में भी ये हो गए। हाँ, कुछ ऐसे कंपाउंड लेते हैं जिनके हाइब्रिडाइजेशन थोड़े ऊपर लेवल के आते हैं, जैसे कि XgO2F2। थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन भी सीखो, इनके बारे में आपको पता करके आना है। दैट्स ऑल फॉर द सेशन। मिलते हैं हम बैच में बहुत जल्दी से। हम और आप दोनों मिलके आपकी मंजिल तय करेंगे। आपको पढ़ाई करनी है और जोरदार तरीके से पढ़ाई करनी है। याद रखना, वी ऑल आर विथ यू। दैट्स ऑल वी हैव टुडे। बाय बाय, टेक केयर।